हरे कृष्णा। पानीहाटी दही चिड़ा उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बंगाल में गंगा नदी के तट पर बसा है एक छोटा सा नगर जिसका नाम है पानीहाटी। ये कोई साधारण नगर नहीं है, ये वो तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान के प्रेम और कृपा ने अद्भुत लीला की, जिसे आज सैकड़ों वर्षों बाद भी इस अद्भुत लीला का स्मरण किया जाता है। हर साल ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी को बड़े ही उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है। ये कथा ऐसे प्रारंभ होती है। बहुत ही धनी व्यक्ति के पुत्र थे रघुनाथ। तो बाल्यावस्था से ही इनका आध्यात्मिकता में रुचि प्रगाढ़ होने लगी। जब इन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हैं, तो ये बार बार अपने घर से भागकर महाप्रभु के पास चले जाते थे। महाप्रभु इन्हें वापस अपने घर भेज देते थे, ये कहकर कि रघुनाथ अपने समय की प्रतीक्षा करो। एक दिन नित्यानंद प्रभु अपने शिष्यों के साथ पानीहाटी आए थे। जैसे ही रघुनाथ को इस चीज़ का पता चला तो वो उनके दर्शन करने के लिए पानीहाटी पहुंच जाते हैं और दूर से ही नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं। तब नित्यानंद प्रभु ने अपने शिष्य से कहा, देखो वो चोर मुझे दूर से ही प्रणाम कर रहा है, जाओ उसे हमारे पास लेकर आओ। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, रघुनाथ आज तुम्हें दंड देना पड़ेगा। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे स्वीकार है प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने कहा, आज तुम हम सबको दही चूड़ा का भोज कराओगे। देखा जाए तो ये दंड नहीं, ये कृपा का प्रसाद था। रघुनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सैकड़ों मटकों में दही, चंदन, शहद, केला, घी, चूड़ा आदि मंगवाया और हजारों भक्तों ने यह भोज किया। नित्यानंद प्रभु ने प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु के पास जाने की अनुमति प्रदान की। आगे चलकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञानुसार वृंदावन में वास करते हुए कठोर नियमों का पालन किया और गौड़ीय वैष्णव साहित्य को अमूल्य योगदान दिया। दही चूड़ा उत्सव कोई मामूली उत्सव नहीं था, ये था विनम्रता और आत्मसमर्पण का। ये था गुरु की कृपा का जीवंत उदाहरण। ये उस भावना का उत्सव है जिससे भक्ति, प्रेम और सेवा समाहित होते हैं। इस उत्सव से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति केवल ज्ञान और तपस्या से नहीं, बल्कि पूर्ण विनम्रता और सेवा की भावना से होती है। यह है सच्ची भक्ति का मार्ग।